हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न लेंगे। ये देखते हैं पहला प्रश्न देख सकते हैं। बिंदु 2, 5 की मूल बिंदु से दूरी होगी। इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। जब भी हमें मूल बिंदु बोले, मूल बिंदु का मतलब होता है 0, 0। पहले हम नोट कर लेंगे क्या दिया है। हमें दिया है मूल बिंदु, एक बिंदु दिया है x1, y1 बराबर दिया है 2, 5 और एक दिया है मूल बिंदु। मूल बिंदु को हम मान लेंगे दूसरा बिंदु, मतलब x2, y2 बराबर 0, 0। जैसा कि हम जानते हैं दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम यही मान इसमें रख देंगे। ये मान हम क्या होगा, पहले देखेंगे x2 का मान इधर क्या है, ये 0 है, यहाँ रख देंगे 0 माइनस x1 है, x1 की वैल्यू यहाँ क्या है 2 है, यहाँ 2 रख देंगे, 2 का होल स्क्वायर हो गया ये। और इधर रखेंगे y2 की वैल्यू इधर 0 है, ना हो जाएगा 0 माइनस इधर y1 की वैल्यू क्या है 5 है, अब 5 कर देंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगी 5 का स्क्वायर, इसको करेंगे। अब यहाँ हो जाएगा ये कितना, इसका अगर 0 माइनस 2 करेंगे तो -2 आएगा, का वर्क करेंगे तो 4 हो जाएगी, प्लस इसका करेंगे तो हो जाएगा 25। अब इसको दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 25 4 29, 29 मात्रक हमारा कौन सा है, ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी सही है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन ये है √2 प्लस tan 45 का मान होगा। तो √2 हो गया, 45 का tan 45 का हम लोग मान जानते हैं 1 होता है, तो ये हमारा आंसर होगा। तो इसमें कौन से ऑप्शन में है, सी। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11 में यदि x बराबर 1 तो y का मान होगा। हमें एक रैखिक समीकरण दिया है और उसमें x का मान दिया है, तो y का मान पूछ रहा है। यहाँ हम पहले समीकरण नोट कर लेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 11। इसमें x का मान क्या दिया है, x बराबर 1। अब यही x का मान हम इस समीकरण में रखेंगे, तो हो जाएगा 2 गुणे 1 प्लस 3y बराबर 11। ये हो जाएगा 2 का 2, यहाँ हो जाएगा 3y बराबर, अब इधर इसको भेजेंगे तो हो जाएगा 11 माइनस 2, ये हो जाएगा 3y बराबर 9। तो y बराबर हम लिख सकते हैं 9/3, कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू आ गई 3। 3 कहाँ पे है, इसमें है, ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। AP 21, 18, 15 का वह पद जिसका मान -81 है। तो यहाँ देखते हैं ये हमें एपी एक समांतर, एपी मतलब समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी दिया है जिसमें हमें nवां पद भी दिया है और हमसे पूछ रहा कि कौन सा पद -81 है। तो यहाँ पर नोट कर लेंगे, ए का मान यहाँ क्या है, ए का मान 21 है और डी का मान क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। तो डी बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 18 माइनस 21 हो जाएगा, 18 माइनस 21 बराबर हो जाएगी -3। डी की वैल्यू निकाल लिए। हम लोग जानते हैं कि टीएन बराबर हमें दिया है, टीएन बराबर दिया है -81। हम लोग सूत्र जानते हैं टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ मान रख देंगे, टीएन का मान 81 हो जाएगा, बराबर ए का मान यहाँ रख देंगे, ए का मान ये है 21, यहाँ रख देंगे 21, प्लस एन की वैल्यू निकालना है, डी की वैल्यू रख देंगे -3। अब इसी को हल कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा -81 बराबर 21, माइनस से हो जाएगा ये, इसका -3 का गुणा करेंगे इसमें प्लस n में, हो जाएगा -3n और माइनस माइनस +3। अब इसी को हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -81 बराबर ये हो जाएगा 24 माइनस 3n, 3n को इधर लाएंगे, 81 को उधर भेज देंगे,
हो जाएगा 3n बराबर ये हो जाएगा ये 24 प्लस 81, इसी को हम जोड़ लेंगे 3n बराबर है, इसको जोड़ लेंगे 4 1 5 हो जाएगा इधर और 8 2 10, तो इस क्या करेंगे n बराबर हो जाएगा ये 105 तो 5 बटे में 3, अब इसे काट देंगे तो हो जाएगा 3 त्रिक 9 और 3 त्रिक 9 और 3 पचे 15, हमारी n की वैल्यू क्या आ गई 35, 35वां पद हमारा -81 हो, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4/3 बराबर 0 का विविक्तर क्या होगा। पहले हम क्या करेंगे, समीकरण नोट कर लेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4/3 बराबर 0। अब इसका हम कंपेयर कर लेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर यहाँ है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, इसका गुणांक a है, इसका गुणांक 3 है, a की वैल्यू हो गई 3। उसी प्रकार इसका देखेंगे x यहाँ पे है और x यहाँ पे, इसका गुणांक क्या है, इसका गुणांक b है, इसका गुणांक -4 है, यहाँ हो जाएगा b बराबर हो जाएगा -4। और इसी प्रकार हम कांस्टेंट वाला पद देख लेंगे, c है, c की जगह क्या दिया है 4/3, तो c बराबर हो गया 4/3। तो अब हम जैसा जानते हैं विविक्तकर का सूत्र होता है d बराबर d स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसी में हम रख देंगे ये वैल्यू, b की वैल्यू क्या है -4 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4/3 हो जाएगा। इसका वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 16 और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये -4 का 4 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16, 16 से 16 कैंसिल, हमारा आ गया ये 0, ऑप्शन हमारा ए सही है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, AP 6 10 14 का 25वां पद होगा। तो इस AP मतलब समांतर श्रेणी, एक हमें समांतर श्रेणी दी हुई है, इसमें पूछ रहा है 25वां पद कौन सा पद होगा, मतलब 25वां पद क्या होगा ये पूछ रहा है। तो पहले हम यहाँ नोट करेंगे, हमें a दिया है, a बराबर दिया है 6 और d की वैल्यू हम निकाल लेंगे, d की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी t2 माइनस t1, तो tt की वैल्यू है 10 और ये हो जाएगा t1 की वैल्यू है 6, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4। अब इसमें n बराबर क्या दिया, n बराबर दिया है ये 25, n बराबर दिया है 25, तो हमसे t 25वां पूछ रहा है। तो हम इसमें जैसा कि जानते हैं हम लोग सूत्र क्या होता है, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसी पर रख देंगे हम, t 25वां हमको निकालना है, 25वां पद, यहाँ a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू इसमें है 6 प्लस n की वैल्यू यहाँ 25 है, 25 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू हमने निकाला है 4, तो ये हो जाएगा 6 प्लस, अब यहाँ इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 24 गुणे 4, इसका गुणा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 24 4 का गुणा करेंगे, 4 चौसठ से लगाए ये हो जाएगा 96। अब इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 102, तो अपना ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। हमें एक द्विघात समीकरण दिया है और एक मूल भी दिया है, इसमें p की वैल्यू पूछ रहा है। पहले हम समीकरण नोट कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस p बराबर 0। अब इसमें हमें एक मूल दिया है, एक मूल अगर दिया है तो इसका मतलब इस समीकरण को यह संतुष्ट करेगा x, जो ये x बराबर -2 दिया है ये इसको क्या करेगा, इसको संतुष्ट करेगा, तो ये मान हम क्या करेंगे इस समीकरण में रख देंगे, ये हो जाएगी -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 माइनस p बराबर 0। तो इसका -2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा ये -4 माइनस p बराबर 0, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, p उधर भी देंगे तो मतलब हो जाएगा p बराबर हो जाएगा 0, और ऑप्शन कौन सही है, ये ऑप्शन ए सही है। इस प्रकार से हमारे ये बहुविकल्प प्रश्न हो चुके हैं।